तो दोस्तों अब देखते हैं अगली शानदार जानदार बात कि जो डिपॉजिटरी है, ठीक है, डिपॉजिटरी कौन है सर? डिपॉजिटरी है हमारे एनएसडीएल और सीडीएसएल। सर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो मैंने अभी आपको समझाया, उसके नीचे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैं क्या बोलता हूं? ब्रोकर बोलता हूं। तो ब्रोकर डिपॉजिटरी के थ्रू मुझे क्या क्या सर्विस दिलवाएगा, है कि नहीं बात? जैसे आप सीधा बोल दें कि डिपॉजिटरी क्या सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। सबसे बड़ी और सबसे पहली सर्विस तो एक है जिसे बताने की कोई बात ही नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करता है ना। तो ज्ञान की बात पहली यही है कि सबसे बड़ी और सबसे पहली सर्विस क्या है सर? सबसे बड़ी और सबसे पहली सर्विस है ओपन डीमैट अकाउंट। आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है डिपॉजिटरी के द्वारा। तो सबसे पहली और बड़ी सर्विस ही होगी। दूसरी, जो आपकी नजरों के सामने पिक लगी है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, है ना। दुनिया हिल जाएगी आपकी। पहले जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक डीमैटेलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, तब शेयर सर्टिफिकेट आते थे, इसमें लिखा होता था आपके इतने शेयर्स हैं। जैसे कि ये हमारे रिलेटिव के शेयर्स हैं जो अभी अभी कुछ दिनों पहले उनके खजाने में से निकले। उन्होंने देखा यार, ठीक है, आंटी जी ने देखा कि मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट पड़ा है एक, किसका? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। उन्होंने देखो कितने रुपए के, मात्र एचडीएफसी के शेयर कितने खरीदे? उन्होंने शेयर खरीदे एचडीएफसी के 10 रुपए में, है कि नहीं बात? राइट, कितने रुपए खरीदे सर? 10 रुपए में। कितने शेयर खरीदे? ये लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स 100 ओनली। कितने खरीदे? 100 शेयर खरीदे 10 के भाव से। कब खरीदे? देखो ये लिखा है 9 मई 1995। कितने शेयर खरीदे सर? 100 शेयर खरीदे एचडीएफसी बैंक के 95 में। तो फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है? हमें ये समझना कि अब ये जो शेयर्स हैं जो मेरे पास किस फॉर्म में रखे हैं सर? जो मेरे पास रखे हैं सर फिजिकल फॉर्म यानी सर्टिफिकेट फॉर्म में जो रखे हैं मेरे पास, अब इसको डीमैट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करूं, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में कैसे लेके जाऊं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में लेके जाने के लिए दूसरी सर्विस सबसे बड़ी यही देता है, कौन? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कहता है आपके पास अगर आज भी शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं तो हम इसे क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस शेयर सर्टिफिकेट, दूसरी सर्विस क्या है? पहली सर्विस ओपन डीमैट अकाउंट, दूसरी सर्विस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्ट, है ना, इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है जी बात। तो क्या लिखेंगे? कन्वर्टिंग द फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सर्विस सेकंड होती है। और इस सर्विस को क्या बोलते हैं? इस सर्विस को बोला जाता है डीमैटेरियलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डीमैटेरियलाइजेशन। अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन, व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे? डीमैटेरियलाइजेशन इज होल्डिंग या कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये आपको मजेदार डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, बना के आनी है। एग्जाम में आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? तो डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच, सिंपल है, बाय विच फिजिकल, देखो ये फिजिकल शेयर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिजिकल शेयर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कॉल्ड डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में आपके फिजिकल शेयर किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले जाएंगे, उसे बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल शेयर, तभी मैंने आपको ये एचडीएफसी का शेयर दिखाया है, बाय विच फिजिकल शेयर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है जी। डीमैट अकाउंट ओपन, ये ज्ञान की बात फिर से पुरानी है, एक राजा एक रानी है। डीमैट अकाउंट किस साथ ओपन होता है? डीमैट अकाउंट ओपन विद डीपी, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास हम डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं शेयर खान के पास, ताकि हम उससे क्या कर सकें? ताकि हम सेल परचेज कर सके शेयर्स की इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, टू सेल परचेज द शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या सर्विस दी जाती है, राइट, और क्या डिपॉजिटरी हमारे लिए काम करता है। तो पहला काम क्या किया? उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने सर। पहला काम हमने किया डीमैट अकाउंट ओपन कराया। दूसरा काम क्या किया? फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर पड़े हैं, जैसे आपने अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऐसे फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को हम किस में कन्वर्ट करा लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं, राइट। ये दोनों काम कौन करता है? ये दोनों काम हमारे डिपॉजिटरी करते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक
नई कहानी, एक नई उम्मीद, नए प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ, कुछ शानदार जानदार वीडियोस के साथ। तो चलिए